नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन भारत न्यूज। देश दुनिया में आज कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। संसद की सियासत से लेकर उत्तर प्रदेश की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले, कश्मीर की सुरक्षा और भारत चीन के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत तक आज की 10 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। महिला आरक्षण पर फिर गरमाई सियासत। संसद में महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महिला आरक्षण कानून को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। सरकार की तरफ से महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल उठा रहा है। महिला आरक्षण का मामला अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ परिसीमन और आने वाले चुनावों की राजनीति भी जुड़ी है। यानी आने वाले दिनों में यह मुद्दा सांसद के साथ साथ चुनावी राजनीति में भी बड़ा असर डाल सकता है। योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नकार देगी। इस बयान के बाद यूपी की सियासत में हलचल और बढ़ गई है। अब सबकी नजर समाजवादी पार्टी के जवाब पर है और यह भी देखना होगा कि चुनाव नजदीक आने के साथ बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी टक्कर कितनी तेज होती है। लखनऊ बाराबंकी रोड पर 1.5 करोड़ की हेरोइन। अब खबर उत्तर प्रदेश से। लखनऊ बाराबंकी रोड पर नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन की खेप पकड़ी है। कार्रवाई में करीब 356 ग्राम हेरोइन बरामद होने की बात सामने आई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक कथित कुरियर को गिरफ्तार किया गया है और अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स की यह खेप कहां से आए और इसे कहां पहुंचाना जाना था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे पूरा नेटवर्क कौन चला रहा है। जांच एजेंसियां अब गिरफ्तारी से आगे बढ़कर इस नेटवर्क की कड़ियां तलाश रही है। रायबरेली में 879 करोड़ की विकास परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर। रायबरेली में करीब 879 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम को लेकर हलचल है। इन परियोजनाओं का फोकस सड़क, बुनियादी ढांचे और लोगों से जुड़ी सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने पर है। सरकार लगातार अलग अलग जिलों में विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है और रायबरेली का यह कार्यक्रम भी इसी कड़ी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इन परियोजनाओं का जमीन पर लोगों को कितना फायदा मिलता है, इस पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा फैसला। अब खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के आधार से जुड़े एक अहम मामले में साफ किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण यानी म्यूटेशन अपने आप किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिक नहीं बना देता। यानी सिर्फ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाने से मालिकाना हक साबित नहीं होता। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर लोगों के बीच राजस्व रिकॉर्ड और वास्तविक मालिकाना हक को लेकर विवाद सामने आते हैं। कोर्ट की यह बात ऐसे मामले में आगे आने वाले विवादों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्रीनगर जेल से 2 कैदी फरार। अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। श्रीनगर की सेंट्रल जेल से पीओसीएसओ मामलों में गिरफ्तार 2 अंडर ट्रायल कैदी फरार हो गए हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। दोनों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि जेल की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों कैदी जेल से बाहर निकलने में कैसे कामयाब हुए और क्या उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से मदद मिली। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की नजर दोनों फरार कैदियों की तलाश पर है। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की अधिकारी की मौत। अब राजधानी दिल्ली से गंभीर खबर। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक गर्भवती अधिकारी मृत पाई गई है। परिवार की तरफ से उनके पति पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर घटना से पहले क्या हुआ था और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। जाँच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर सामने आएगी। चीन जाएंगे अजीत डोभाल। भारत चीन सीमा पर बड़ी बातचीत। अब आज की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के दौरे पर जा रहे हैं। डोभाल बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री और अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ 25वें दौरे की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बातचीत में शामिल होंगे। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा भारत चीन सीमा और एलएसी से जुड़े विवाद है। खास बात यह है कि यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देशों के बीच संबंधों को समान बनाने की कोशिश चल रही है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बातचीत को देखते हुए डोभाल का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बैठक से भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कोई बड़ा रास्ता निकलता है। भारत के स्पेस सेक्टर में बड़ा कदम। अब खबर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से। नेशनल स्पेस डे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्पेस स्टार्टअप के प्रमुखों से मुलाकात की। सरकार का जोर भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को मजबूत करने और नई तकनीक पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने पर है। भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ सरकारी संस्थानों के भरोसे नहीं रहना चाहता, बल्कि प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स को भी बड़ी भूमिका देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा असर आने वाले वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी और नए अंतरिक्ष मिशनों पर दिखाई दे सकता है।
सिम कार्ड को लेकर आज से सख्ती। और अब आखिरी खबर सीधे आपके मोबाइल से जुड़ी हुई है। आज 24 अगस्त से सिम कार्ड नियमों को लेकर इन्फोर्समेंट सख्त किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन है उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। इस नियम का उद्देश्य फर्जी सिम, साइबर अपराध और मोबाइल नंबरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। अगर आपके नाम पर कई सिम कार्ड चल रहे हैं तो यह जरूर जांच लें कि आपके नाम पर कितने नंबर सक्रिय हैं, क्योंकि आने वाले समय में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई और सख्त हो सकती है। तो ये थी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। संसद की सियासत से लेकर यूपी की बड़ी ड्रग्स कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, श्रीनगर जेल से फरारी, दिल्ली की गंभीर घटना और भारत चीन के बीच होने वाली बड़ी बातचीत तक आज की हर जरूरी खबर हमने आपको एक साथ बताई। ऐसी ही ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए एसटीएन भारत न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और खबरों से जुड़े रहें।